नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से कांग्रेस को सुलगाएंगे, जिसमें अंदर ही अंदर एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। आलाकमान खड़गे को लेकर भड़क रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में फिर कांग्रेसी जल उठे हैं। इसी बीच गहलोत ने ऐसा दावा कर दिया है जिससे न सिर्फ अमित शाह हैरान हो गए, बल्कि दिल्ली तक बवाल मच गया है। सचिन पायलट गहलोत को सबक सिखाने का रास्ता ढूंढने में लगे हैं। दरअसल हुआ यह है कि गहलोत ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को अमित शाह ने करोड़ों रुपए दिए थे ताकि राजस्थान से उनकी सरकार गिराई जा सके। सरकार भी गिरा नहीं पाई और विरोधी विधायकों ने वो पैसे भी वापस नहीं लौटाए। गहलोत के इस दावे ने न सिर्फ कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है, बल्कि अमित शाह को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। गहलोत का झूठ पूरी कांग्रेस के लिए काल बनने वाला है, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। गहलोत के दावे से क्यों मुसीबत में पड़ी कांग्रेस? क्या पायलट सिखाएंगे कांग्रेस को सबक? क्या गहलोत पर अमित शाह लेंगे एक्शन? क्या चुनावों से पहले डूब गई कांग्रेस की नैया? इन सवालों ने कांग्रेस में और भी ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि चुनावों से पहले कांग्रेस नेताओं की जुबान में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी पहले ही अपनी लोकसभा सदस्यता हो चुके हैं। हिंदुओं के खिलाफ विवादित मैनिफेस्टो गले में फांस हुआ है। दूसरी तरफ खड़गे पर 1 अरब का मानहानि केस हो गया है। खड़गे की चालाकी को लेकर पार्टी में बवाल चल रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़गे को निकाल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खड़गे उनके कदम ताल से अलग चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अमित शाह कांग्रेस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं, जिससे गहलोत की जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि गहलोत ने झूठे आरोप अमित शाह पर लगाए, जिसकी कीमत कांग्रेस को बहुत महंगी पड़ने वाली। तो क्या कुछ बोल गए थे अमित शाह, चलिए बताते हैं। दरअसल राजस्थान में 3 साल पहले कांग्रेस सरकार पर सियासी संकट गहराया था। कांग्रेस के कुछ विधायक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। कई विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अगुवाई में गहलोत सरकार के खिलाफत कर बैठे, लेकिन आलाकमान के दखल और गहलोत की चतुराई से जैसे तैसे मामला शांत हुआ। जीत आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हुई। उन्होंने जोड़ तोड़कर अपनी सरकार बचा ली, लेकिन अब प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए आयोजित सभाओं में गहलोत फिर से बगावत करने वाले विधायकों पर हमलावर हो रहे हैं। उन्हें कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जरिए पायलट पर सीधा वार हो रहा है। इसी बीच धौलपुर के राजा खेड़ा में आयोजित सभा में गहलोत ने इशारों ही इशारों में सचिन पायलट, उनके समर्थक और बीजेपी पर गहरा प्रहार किया और कहा कि हमारी सरकार को गिरने के लिए बीजेपी ने बड़ा षड्यंत्र रचा था। हमारे कुछ विधायकों को पैसे बांट दिए थे। अमित शाह को पैसे वापस लौटा दो, वरना गुजरात के विधायकों की तरह दबाव में रहोगे। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास किया था। हमारे कुछ विधायकों को पैसे बांट दिए गए थे। 10 से 20 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को दिए गए, लेकिन निर्दलीयों और अन्य विधायकों के सहयोग से सरकार बच गई। जिन विधायकों ने बीजेपी के नेताओं से 10 या 20 करोड़ रुपए लिए हैं, वे रुपए वापस अमित शाह को लौटा दें। अगर उन रुपयों में से कुछ हिस्सा खर्च हो गया है, तो खर्च का हिस्सा मुझसे ले लें, या मैं एआईसीसी से दिलवा दूंगा, लेकिन अमित शाह को पैसे वापस लौटा दें। अगर उनके पैसे वापस नहीं दिए गए, वे आपको डराएंगे, धमकाएंगे, जैसे गुजरात में करते हैं। चालाकी दिखाते हुए गहलोत ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की जो कोशिश की है, वो उन्हें ले डूबने वाली, क्योंकि अब आपस में कांग्रेसियों की लड़ाई तो होगी, लेकिन अमित शाह का एक्शन भी जल्द होने वाला है। कांग्रेस की सारी हेकड़ी निकलने वाली है। जो हाल अभी पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर राहुल गांधी का हो रहा है, लोकसभा की सदस्यता चली गई, घर छिन गया, और तो और अभी चुनाव लड़ने पर भी बैन वाली स्थिति बनी हुई है। जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक राहुल गांधी मुसीबत में चल रहे हैं। यही हाल अब अमित शाह गहलोत का करने वाले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी अमित शाह पर कांग्रेस विधायकों को करोड़ों रुपए बांटने और कांग्रेस की सरकार गिराने का झूठा आरोप लगाया। अब गहलोत पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज होगा। उससे न सिर्फ गहलोत की विधायकी जाएगी,
बल्कि सीएम की कुर्सी से भी गहलोत को हाथ धोना पड़ेगा। कुल मिलाकर अपनी जुबान की वजह से गहलोत भी बर्बाद होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट भी आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। गहलोत के सियासी बयान और पायलट खेमे को नसीहत के पहले दिन ही सचिन पायलट ने भी तीखे तेवर दिखाए थे। सचिन पायलट ने बाड़मेर में अपनी ही पार्टी की सरकार को ललकारा था। पायलट ने कहा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पायलट के बयान के कुछ देर बाद ही गहलोत का बेतुका बयान सामने आ गया, जिससे हाई लेवल लड़ाई एक बार फिर शुरू होने वाली है, क्योंकि अब गहलोत के इस आरोप के पास पायलट कैंप की ओर से बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अब पायलट गुट के पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि इस मामले में मुखर होकर गहलोत के आरोपों का खंडन किया जा सकता है, जबकि दूसरा विकल्प चुप्पी साध रखना है या फिर किसी दल के साथ हाथ मिलाकर पायलट गहलोत की नींद उड़ा सकते हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी समर में ही पायलट बड़ा धमाका कर सकते हैं, जिससे दिल्ली में बैठा आला कमान भी सदमे में चला जाएगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पायलट गुट अब शांत बैठने वाला नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, पायलट खेमा और अधिक सक्रिय होगा और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाएगा। पहले से ही कांग्रेस बुरी तरह फंसी हुई है। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने का मामला कांग्रेस के गले की फांस बना हुआ है। बजरंग दल ने हंगामा खड़ा करते हुए न सिर्फ कांग्रेस की अकल ठिकाने लगा दी, बल्कि मैनिफेस्टो जारी करने वाले खड़गे को भी 100 करोड़ का मानहानि नोटिस थमा दिया है, जिसका भुगतान 14 दिन के अंदर करने को कहा गया है। बजरंग दल ने खड़गे को नोटिस भेजकर कांग्रेस की सारी हेकड़ी निकाल दी और पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। बजरंग दल चंडीगढ़ ने खड़गे को भेजे गए नोटिस में साफ कहा गया है कि कांग्रेस बजरंग दल के बेवजह कर्नाटक चुनाव में घसीट रही है। अपने चुनावी फायदे के लिए संगठन का अपमान किया जा रहा है। साथ ही एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना पीएफआई जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से की जा रही है, जो कांग्रेस की मानसिकता को साफ तौर पर दर्शाता है कि वो हिंदुओं से कितना नफरत करती है। खड़गे ने पार्टी मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन का वादा कर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कांग्रेस ने चालाकी से इस तरह की घोषणा कर मुस्लिम समुदाय को खुश करने का प्लान बनाया था, लेकिन पार्टी के पूरे प्लान पर बीजेपी ने ऐसा पानी फेरा है कि कर्नाटक में अच्छी खासी स्थिति में चल रही कांग्रेस की इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। खड़गे ने कांग्रेस को ऐसा डुबाया है कि राहुल सोनिया सदमे में आ गए। 100 करोड़ के इस नोटिस ने सोनिया की टेंशन बढ़ा दी है। पार्टी में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बजरंग दल के इस लीगल पर्चे के बाद खड़गे से इस लॉस पर सफाई मांगी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 100 करोड़ का हर्जाना कांग्रेस भरेगी या फिर इस मुसीबत से खड़गे को अकेले ही निपटना पड़ेगा, क्योंकि खड़गे की इस आफत से कांग्रेस में अंदर ही अंदर बवाल मचना शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि अब सोनिया गांधी प्लान कर रही है कि किसी तरह खड़गे को अध्यक्ष पद से खदेड़ा जाए, क्योंकि जिस विश्वास के साथ सोनिया ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया, कठपुतली बनाया, अब उस विश्वास को तोड़ते हुए खड़गे पार्टी से अलग ही चल पड़े। और ये बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बिल्कुल हजम नहीं हो रही, क्योंकि बजरंग दल के बवाल से खुद को बचाने के लिए खड़गे ने अब सोनिया के ऑर्डर्स को ठुकराना शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी के आदेश पर ही खड़गे ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन किए जाने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के इस वादे पर बवाल मचना शुरू हुआ, खड़गे चौतरफा फंस गए और हर तरफ उनकी थू-थू होने लगी, तो सीधे पार्टी से किनारा करते हुए बजरंग बली की शरण में पहुंच गए और सोनिया के प्लान से अलग अपनी चुनावी रैली में बजरंग बली के नाम से ही शुरुआत करनी शुरू कर दी। बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली जैसे नारे लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अपने डैमेज को कवर करने के लिए खड़गे ने हनुमान मंदिर तक बनाए जाने का ऐलान कर डाला। बावजूद उसके भी ये लोग कांग्रेस की डूबती नैया को बचा नहीं पा रहे। खड़गे के बाद अब गहलोत का बयान पार्टी पर मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है।
सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।